नमस्कार, मैं रामनी शर्मा सचक भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, जिस चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अब उस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मणिपुर की। इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का मैं भी नहीं बोला, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया कि 6 जज अब मणिपुर जा रहे हैं 22 मार्च को। तमाम पूरा जायजा वहां पर लेंगे, जो परिस्थिति वहां पर 2 साल में बनी उसका जायजा लेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और प्रभावित क्षेत्र में जाकर तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाएंगे भी। अंशु ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत इस पर करेंगे। प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे हैं, नागपुर तक प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इस देश का हर नागरिक मणिपुर जाने के लिए तैयार है, विपक्ष मणिपुर जाने के लिए तैयार है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है। पर प्रधानमंत्री को क्या ऐसा भय है कि मणिपुर नहीं जाऊंगा, देश विदेशों का दौरा कर लूंगा? देखिए, प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता है और उनके लिए बहुत बड़ा शर्मनाक है। विपक्ष तो बहुत पहले पहुंच गया था मणिपुर। जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी मणिपुर गए, सुप्रीम कोर्ट अब जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नेंस है वो पूरी तरीके से विफलता है, वो पूरी तरीके से ठगी हुई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए मणिपुर ना जाना इस बात का साफ साफ उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ वही जाते हैं जहाँ चुनाव होता है, वही जाते हैं जहाँ उन्हें वोट मिलते हैं, वही जाते हैं जहाँ से उनकी कुर्सी सुरक्षित रहती है। अगर मणिपुर से उनकी सरकार गिरती तो आपको देखने को मिलता कि प्रधानमंत्री आज से पहले मणिपुर में जाके बैठे होते। ये सिर्फ बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल से बहनों और महिलाओं की, बेटियों की जो आबरू की बात करते हैं, सिर्फ एक दिखावा, एक छलावा है। जब मणिपुर में बहनों को नंगा करके परेड कराया गया वहां, तब जब इस प्रधानमंत्री के मुंह से उस तक नहीं निकली, तो आप बताइए कि इनसे क्या अपेक्षा रख सकती है जनता। और ये शर्मनाक है, बहुत 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 बड़ी शर्मनाक चीज है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के हालात नहीं सुधरे, कहीं ना कहीं वहाँ लोगों की आवाज को दबाई जा रही हो, कहीं ना कहीं मानवाधिकार लगातार वहाँ पे आवाज उठाने का काम कर रहा है, जो कि निरीक्षण करने सुप्रीम कोर्ट को, जजों को जाना पड़ रहा है। जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो काम देश के गृह मंत्री अमित शाह को करना चाहिए, वो काम आज सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं और राहुल गांधी पहले जाके कर चुके हैं। तो एक बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं लग रहा कि फटकार भी है नरेंद्र मोदी को एक तरीके से? बिल्कुल फटकार है, लेकिन साहब को इस चीज की आदत है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेहा हो चुके हैं। जहां उन्हें फायदा, वो देखिएगा अभी नागपुर जा रहे हैं, अभी वो आपको बिहार में मिलेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार पे लगातार टिप्पणी करने का काम करें। जहां नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी वहीं जाकर वहां के बेटे बनने का काम करेंगे। ये अमेरिका जा सकते हैं, ये नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं, ये बनारस जा सकते हैं, कर्नाटक जा सकते हैं, काशी जा सकते हैं, लेकिन ये मणिपुर नहीं जा सकते, क्योंकि ये ठगे हुए। ये मणिपुर के लोगों को आखिर जाके क्या जवाब देंगे? जब मणिपुर के लोग सवाल पूछेंगे कि जब हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, यहाँ लोग किस तरीके से अपने घरों को छोड़ के पलायन करने पे विवश हो गए, लोगों की रोटी और रोजी खत्म हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो गया। अब तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा देने का काम कर दिया। वहाँ गवर्नेंस नहीं है। कम से कम नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कम से कम बोल नहीं रहे तो कम से कम चले ही जाते। राष्ट्रपति शासन लगाने में तो इन्हें 18 से 19 महीने लग गए। यही तो कह रहा हूँ। वहाँ के लोग बोलते रह गए 2 साल में कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, पर जब इन्होंने देखा कि हाँ हमारी सरकार ही खतरे में है, हमारी सरकार जा रही है डबल इंजन की, तब इन्होंने जब पानी सर से ऊपर चला गया तब नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जिस तरीके से देखिए, लगातार हालात अभी तक सुधरे नहीं है। ये जरूर हुआ है कि गोदी मीडिया जो है वो दिखाने का काम नहीं कर रही कि मणिपुर के असली हालात क्या है। मणिपुर के असली हालात वही हैं जो 18 महीने पहले थे, बस दिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा, क्योंकि जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता रहेगा। आज के टाइम में जो मीडिया है वो मोदी जी की है, मोदी जी ने इस पे अंकुश कर रखा है। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहूंगा और मुझे गर्व महसूस होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों पे कि कम से कम कहीं ना कहीं वो सच्चाई को समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों के प्रति, मणिपुर के लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, जिस वजह से वो मणिपुर जाने का। लग रहा है 2025 कहीं ना कहीं ये साल ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी मणिपुर तक अपना कदम ही रख दे 2025 में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी बड़ी पहल कर दी तो 2025 दिसंबर तक नरेंद्र मोदी को भी आ जाएगी अकल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको अकल आएगी। अच्छा। हाँ, शायद जब वहाँ चुनाव हो तो जरूर चले जाएं, तब वो कह दे कि मैं मणिपुर का बेटा हूँ, यहाँ से मेरा पुराना नाता है। हो सकता है इन्हें राहुल गांधी ने जाने को रोक दिया हो, ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष की वजह से मैं मणिपुर में नहीं आया। अच्छा। लेकिन ये जो इनकी घटनाएं, जैसे जैसे घटनाएं हो रही हैं और ये चुप्पी साध के बैठे हैं, इनके हृदय में करुणा नहीं है, इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए नेस्ता नाबूद करने की चीज आएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी का भी एक पॉडकास्ट आया था, उसमें एक बहुत बड़ा सेंटेंस उन्होंने बोल दिया कि लोकतंत्र में आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा होती है।
पर अगर इस देश में देखें तो जब जब नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई है, जब जब नरेंद्र मोदी के आलोचक पैदा हुए हैं, तब तब उन पर कार्रवाई भी हुई मैं है। यही कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की खूबसूरती आलोचना है, लेकिन मोदी साहब आपकी राज में उसी पे तो ताला लगाया जा रहा है। उसी के खिलाफ पुलिस की लाठी चल रही है, उसी के खिलाफ कानून की धाराएं चल रही हैं। अगर मोदी जी के बारे में कोई भी विपक्ष का नेता या कोई बुद्धिजीवी या कोई बड़ा पत्रकार बोल दे तो या तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, उस न्यूज एजेंसी से उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, या उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। आलोचनाएं जिस तरीके से हो रही, नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में खतरा करने का काम किया है। आलोचना इन्हें अपनी बर्दाश्त नहीं है, और अगर इतनी आपको आलोचना पे अगर आपका हृदय बढ़ा है तो उस आलोचना पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो आए हैं ना, पर खुल्ला पॉडकास्ट में 3 घंटे लंबी चौड़ी देखिए, बातचीत करी है उन्होंने। दिक्कत तो ये है कि 2014 के बाद से सिर्फ वो बातचीत करने का काम कर अपने रहे हैं। देश की मीडिया से नहीं कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमसे बातचीत करें। आपसे नहीं करेंगे, वो अक्षय कुमार से कर सकते हैं। हाँ। वो आपसे नहीं करेंगे क्योंकि आप पूछ देंगी कि साहब आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, हाँ। नरेंद्र मोदी जी आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार हो या गोदी मीडिया हो, वो कह देंगे आप 14-14 घंटे कैसे काम करते हैं, आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। जो असली मीडिया होगा, स्वतंत्र मीडिया होगा, निर्भीक निष्पक्ष मीडिया होगा, वो सवाल पूछेगा साहब से कि 2014 के बाद इतना देश में कर्जा कैसे बढ़ गया, आर्थिक तंगी देश में कैसे आ गई, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी कैसे हो गई, मणिपुर में बहन बेटियों को नग्न करके घुमाया गया, विपक्ष के नेता चले गए वहाँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, लेकिन आज तक आप क्यों नहीं जा पाए? उस 14 घंटे 16 घंटे के काम के दौरान क्या आपको 2 घंटे का समय नहीं मिला मणिपुर जाने के लिए? तो जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे, इसलिए जाना तो दूर है, बोलना भी एक बहुत नहीं बड़ी चीज बोलेंगे, होता वो नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं लग रहा है कोई बाहर का देश का एक मणिपुर एक बाहरी देश में भारत में नहीं आ रहा है। देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं। नागपुर तक जा रहे मैं बता हैं। रहा हूँ। नागपुर इस वक्त नागपुर में दंगे भड़के हुए हैं, वहाँ जाएंगे। वहां जाने का फैसला क्यों कर लिया? क्योंकि जहाँ दंगे होते हैं वहाँ कहाँ जाते हैं नरेंद्र मोदी? वो वोट बैंक है। इससे साफ पता चलता है कि ये वहीं जाता है। ये हर उस मतलब जहां बहुसंख्यक आबादी होगी, जहां नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे, उसी चीज से इन्हें मतलब है, बाकी किसी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। चले, इसी के साथ अंशु ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए, एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट के जजों का, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि 6 जज जो है वो जाने वाले हैं अब मणिपुर। पर इस देश का प्रधानमंत्री देश विदेशों के दौरे में व्यस्त है। इस देश के प्रधानमंत्री देश विदेशों तक पहुंच सकते हैं, पर इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर नजर नहीं आ रहा। उन्हें मणिपुर का मैप बोलने पर भी प्रधानमंत्री अब तक मजबूर नहीं हुए। अब देखना ये है, सुप्रीम कोर्ट के जज वहां जाते हैं 22 मार्च को, और क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं, किस तरीके से क्या वो अपडेट्स देंगे, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, हजारों की संख्या में राहत शिविरों में वहां पर लोग रह रहे हैं, उनके क्या हालात हैं, ये सारी खबरें अब असल जो खबरें हैं वो निकल कर आएंगी। क्योंकि इंटरनेट भी वहां पर बंद किया गया था, तो तमाम वीडियोस भी वहां की अब तक जो है, जो असल वीडियोस है वो भी सामने नहीं आई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के जाने के बाद मणिपुर पर क्या असर पड़ेगा, और क्या प्रधानमंत्री पर असर पड़ेगा, क्या उनकी निजी सोच पर असर पड़ेगा, ये देखना बाकी। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।